भाजपा करती है झूठा वादा, नौजवानों के रोजगार की नहीं है चिंता। देवरिया जनपद के युवा नेता परवेज आलम ने हमसे बात करते हुए कहा, बीजेपी सरकार हर मोर्चे पर बुरी तरह फेल हो रही है। पार्टी के बड़े नेता केवल झूठे वादे करते हैं। ये सरकार युवाओं को ठगने का कार्य कर रही है। इनके साथ बड़े नेता कहते हैं कि हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन ये नौकरियां क्या देंगे? ये तो नौकरी छीनने वाली सरकार है। आज हमारा अन्नदाता रोड पर है, सरकार को तनिक भी चिंता नहीं है। अन्नदाताओं के बारे में कुछ करे, सरकार हर वर्ग के लोगों को गुमराह कर रही है। सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। सरकार की कथनी और करनी में भारी अंतर। संवाददाता फिरोज खान की खास रिपोर्ट। भाजपा सरकार की ये नीति थी कि किसानों की हम आय दोगुना करेंगे, जबकि ऐसा हो नहीं पाया, जिसको लेके आज का जो किसान है सड़कों पे है और किसान काफ़ी परेशान है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है वो सीधे तौर पे एक, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, किसी धर्म संप्रदाय के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े झूठे वादे करके सरकार बना लिया। जैसे भारतीय जनता पार्टी कहा करती थी कि उत्तर प्रदेश का अगर विकास करना है, देश का अगर विकास करना है तो 56 इंच का सीना होना चाहिए। लेकिन हमारे देश के मुखिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जब से 2014 से और 2019 का भी हम लोगों ने चुनाव देख लिया, जो भी बड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भी बड़े वादे किए गए थे वो उन वादों पे कहीं से अमल नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं से अमल होते दिखाई नहीं दे रहा है। किसानों की आय दुगुना करने का सवाल जहाँ तक है, किसानों को तो अपने खेती पे ही मजदूर बनाने की नीति भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कर दिया। जो किसान बिल भारतीय जनता पार्टी ने लाया है, इससे किसान अपने ही खेती पर एक ठेका मजदूर बनकर रह जाएगा। किसानों को गुलाम बनाने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जा रही है। और यहाँ तक कि जो कारपोरेट घराने हैं, जो उद्योगपति हैं बड़े बड़े, उनके हाथों की कठपुतली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। इनको किसानों से, नौजवानों से, बेरोजगारों से इनको कुछ भी लेना देना नहीं है। सरकार का ये कहना था कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियों को देंगे, जबकि इस समय देखा जा रहा है कि जिनके पास नौकरी है वो भी चली जा रही है। इसमें क्या? देखिए, जो सरकारी भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, आप भी महसूस करते होंगे कि जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे आपका एयरपोर्ट हो, दूरसंचार विभाग हो, चाहे आपका रेलवे हो, LIC हो, ऐसी तमाम सरकारी संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी ने निजीकरण कर दिया है, प्राइवेटीकरण कर दिया है। और जब प्राइवेटीकरण किसी संस्था का, सरकारी संस्था का हो जाएगा, तो जो हमने को संविधान ने आरक्षण दिया है, वो प्राइवेटीकरण होने से उन संस्थानों में आरक्षण खत्म हो जाएगा। और जैसे ही आरक्षण खत्म हो जाएगा, पूंजीपतियों के लड़के रोजगार पाएंगे, गरीब किसान और मजदूर के लड़के जो है बेरोजगार हो जाएंगे। यही नीति है भारतीय जनता पार्टी को कि गरीबों को और गरीब बनाया जाए, किसानों को कमज़ोर किया जाए कि वो अपने जीने को ही अपना सबसे बड़ा विकास मान ले। आपके पिता स्वर्गीय शाकिर अली जी देवरिया के विकास पुरुष कहे जाते थे। अगर पार्टी आपको टिकट देती है और जनता आपको चुनती है, तो आपकी क्या क्या प्रमुख उपलब्धियां होंगी जिसको आप करना चाहेंगे? देखिए, मेरे पिताजी ने विकास के क्षेत्र में इतिहास रचा था और आज उसको, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, सभी लोग इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। और अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद मुझे मिला, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी अगर मुझे बनाया जाता है, तो निश्चित रूप से सरकार बनने पे हम अपने क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगे। और चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, बिजली के क्षेत्र में हो, सिंचाई के क्षेत्र में हो, और विशेष तौर पे नौजवानों को रोजगार देने के लिए काम करेंगे। और अपने इलाके में टेक्निकल कॉलेज, टेक्निकल विद्यालय, तमाम ऐसी सुविधाएं लाएंगे जिससे हमारे यहाँ के युवाओं को अन्य प्रदेशों में रोजगार के लिए जाना न पड़े, उनको घर बैठे ही रोजगार उपलब्ध हो सके।